हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी पढ़ रहे थे क्लास 10th में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास, उसमें आज का अपना टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन का टॉपिक है। इससे पहले अपनी 3-4 क्लासें हो गई है, ये 5वीं क्लास है आपकी। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। उसके बाद आज नेक्स्ट क्लास है भू संसाधन के बारे में। चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, जिसके अंतर्गत अपने संसाधन क्या है, संसाधन का विकास किस प्रकार से होता है, संसाधन का उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है सबके प्रोसेस से वो भी अपने पढ़ लिया। संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे वो भी पढ़ा। आज है भू संसाधन। भू संसाधन बोले तो भूमि, और भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ तो आप समझ चुके होंगे। जो प्रकृति से मिलता है संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन है। जो मनुष्य बनाता है वो मानव निर्मित होगा। यानी अगर आपको संसाधन के अगर नॉर्मल से प्रकार पूछे तो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के अंदर आएंगे, मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य बनाता है उसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है संपूर्ण मानव जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही क्या है? आधारित। जितनी भी चीजें हैं, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों है? क्योंकि अपन सब मानव जीवन जो भी है तो हम सब मानव जीवन में, और प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति के अंतर्गत वनस्पति है वो, उसके बाद वन्य जीवन जितने भी वन में रहने वाले जीव है वो, और आर्थिक क्रियाएं यानी अपन जो भी काम काज करते हैं वो सब आर्थिक के अंतर्गत आ जाएगा। परिवहन, परिवहन बोले तो जो भी जल थल इस प्रोसेस के अंतर्गत परिवहन है वो भी भूमि पर है। और संचार, संचार के अंतर्गत अपन जो भी कामकाज यूज करते हैं कोई भी चीज, जैसे अभी संचार के माध्यम से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो ये जो भी तरीका है वो भी संचार व्यवस्था है भूमि पर ही है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां। तो जो अपनी पृथ्वी है इस पर ऐसा तो नहीं है कि सब जल ही है सब थल ही है, ठीक है, परंतु इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है भू आकृतियां बोले तो सब अलग अलग प्रोसेस है। कई जगह मैदान है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। 3 रूप इसमें बताए हुए हैं। जो भूमि है उसके ऊपर भू आकृतियां यानी भूमि की अलग अलग आकृतियां, तो वो क्या होगी? मैदान के रूप में, यानी पृथ्वी के ऊपर ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर पूरा मैदान बना हुआ है जहाँ पे कृषि कार्य और उद्योग होता है, वो 43% है। कितना है? 43 यानी 43% मैदान है। पर्वत 30%, जहां से नदियों का प्रवाह होता है। नदियां आपने जहां पे भी सुना होगा या पढ़ा होगा तो नदियां जितनी भी है वो कई ऊपर वाले ढलान क्षेत्र से निकलती है। जैसे कोई पर्वत है ये ऐसे, तो अब इस पर्वत से निकलने वाली नदी है वो ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसका उद्गम होता है वो कहां से होता है? नदियों का उद्गम 9th क्लास में भी आपने देखा होगा कि कौन कौन सी नदियां हैं और किस प्रकार से उसका उद्गम होता है। तो पर्वत है वो नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है। पठार है, पठार में क्या होगा? 27% भाग पठार है, और इसके अंतर्गत खनिज, जीवाश्म और वन, जितने भी खनिज है अगर उसकी खुदाई होती है और वहां से पृथ्वी की भूपट्टी होती है जहां से ये निकलता है वो खनिज होता है। फिर उसके बाद खनिज के अंतर्गत तत्व यौगिक कोई भी चीज हो सकती है। जीवाश्म वो है जिसके आपने देखा होगा जैसे प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, चक्रवात वगैरह जो भी चीज आती है इस प्रोसेस के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे वगैरह जो है वो जमीन के अंदर दब जाते हैं और कई लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है? उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन नहीं बोले तो वो एक अवशेष के रूप में बच जाते हैं, तो उसमें उसको अपन ईंधन के रूप में लेते हैं, वो जीवाश्म होगा। यानी जीवों का अंश क्या कह सकते हैं? जो जीवों का शेष भाग होता है वो जीवाश्म होगा। जितने भी जीव है जीवों का शेष, जीवों का अवशेष, ठीक है, वो आ जाएगा जीवाश्म के अंदर, ध्यान रखना। और वन,
वन क्षेत्र है, ये भी कितना परसेंटेज बता दिया उसने, 27%, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आपके बुक के अंतर्गत जो डाटा दिया हुआ है वही है, वही आपको याद करना है। अभी भले चेंज हो जाए तो भी आपको ऐसे ही याद करना है कि 43% और 30% और 27% ये याद करना है। अब आपको इसके माध्यम से भी समझ सकते हो, एग्जाम में जब आपको पूछेगा भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, मैदान, पर्वत, पठार, तो आप इस प्रकार से बता सकते हो ये पूरी पृथ्वी है, इसके अंतर्गत 43% भाग है वो क्या हो गया, मैदान हो गया, और 30% भाग पर्वत और 27% भाग हो गया मैदान, अब पठार हो गया, सॉरी, ठीक है। अब देखो इधर नेक्स्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखना, जो भूमि अपना प्राकृतिक संसाधन है, आज का टॉपिक ही अपना है भू संसाधन, तो इसके अंतर्गत एक बात ध्यान रखना कि जो भूमि है एक सीमित संसाधन है, यूं नहीं है जो पृथ्वी है अपन उस चीज को आपने देख लिया, आपने मैदान कितने परसेंटेज है, पर्वत कितने परसेंट है और पठार कितने परसेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है कि इसका भी सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, ये ध्यान रखना। पर्वत, पठार तथा मैदान पर्यटन, विकास और पारिस्थितिकी